बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 53 ऑफ कानून शहादत, जिसका मतन या जिसका मतलब ये है, वो कहता है हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि किस हद तक हम किसी भी बयान को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा बेयर एक्ट की वर्डिंग की तरफ। वो कहता है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, कौन सी एविडेंस दी जाएगी, व्हेन जब स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, जब कोई भी स्टेटमेंट किसी भी गुफ्तगू का पार्ट बनाती है या किसी भी डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाती है या किसी भी बुक का या सीरीज ऑफ लेटर्स का या दस्तावेजात का पार्ट बनाती है, तो हम कौन सी एविडेंस देंगे या कोर्ट कौन सी एविडेंस को कंसीडर करेगा। वो कहता है व्हेन एनी स्टेटमेंट, जब कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, ऑफ विच एविडेंस इज गिवन, जिस पर हम क्या करें, जिस स्टेटमेंट पर हम एविडेंस शहादत दें कोर्ट में, फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट, जो कि पार्ट हो एक लॉन्गर स्टेटमेंट का, और ऑफ अ कन्वर्सेशन, या कोई गुफ्तगू हो, और अ पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या किसी आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का कोई हिस्सा हो, और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक, या उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो जो किसी किताब में कंटेन्ड हो, और ऑफ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स, या वो कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स यानी कि खतूत का हिस्सा हो, बहुत सारे खतूत का जो कनेक्टेड हों, और या दस्तावेजात का जो कनेक्टेड हों। वो कहता है एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। वो कहता है एविडेंस जो दी जाएगी वो या तो कोर्ट उसे कंसीडर कर सकता है कि सारी की सारी एविडेंस यहां से ली जाए, या कोर्ट ये भी कह सकता है कि इसमें से हमें एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है। कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स एज द कोर्ट कंसीडर, कोर्ट चाहे तो तमाम लेटर्स को एडमिजिबल कर दे, कोर्ट चाहे तो उनमें से चंद लेटर्स को निकाल कर उनको एडमिजिबल कर दे एविडेंस के लिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इस केस में टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कंसीडर करेगी कि इस पर्टिकुलर केस में जो फुल अंडरस्टैंडिंग, उसकी नेचर को देखेगी और उसके इफेक्ट को देखेगी, किसके, स्टेटमेंट के, कि क्या इसमें से कुछ पार्ट को उठाना है या पूरे पार्ट को हमने शहादत के लिए लेना है, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसिस अंडर विच इट वाज मेड, या उन सर्कमस्टांसिस में जिसमें वो क्या चीज, जिसमें वो कन्वर्सेशन, जिसमें वो डॉक्यूमेंट, बुक या सीरीज ऑफ लेटर और पेपर बने हैं, तो कोर्ट जो है उसकी सवाबदीद होगी कि वो कितना, किस हद तक स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।